मैं थोड़ी सी महिमा बता दूं मैं आपको। जहां हम बैठे हैं इसका नाम है नर्मदापुर। एक समय की बात थी, सुन लीजिए। एक समय की बात थी, कोई समुद्री जहाज पर बैठ करके कोई व्यक्ति जा रहा था। उसमें एक कोई व्यापारी बैठा हुआ था, धन बहुत ज्यादा था। तो उस धन को देख करके किसी की नियति में खोट आया और उसने उस व्यक्ति को समुद्र में पटक दिया। उसकी मृत्यु हो गई। और जिसने पटका उस व्यक्ति को, तो वह व्यक्ति अगले उठ गई। बड़ी सुंदर कथा है। वही 108 कन्याएं मैया जी से रूठने पर, अनबन होने पर, वो नर्मदा के किनारे मैया जी का त्याग करके तपस्या करने के लिए यहाँ चली आई। 108 थी। उन्होंने भगवान महादेव के ऊपर 1 करोड़ आम के पत्तों से और बेलपत्र से पूजन किया। मैंने पूर्व में बोला है कि देवताओं की पूजा में आम्र पत्र, आम फल बहुत प्रभावशाली है। तो उन्होंने वह पूजन किया। कहते हैं कि उनके पूजन से वहां एक शंकर जी प्रकट नर्मदा के किनारे हुए, जिनका नाम था बिलवा वृक। बिलवा वृक वो यहीं कहीं आसपास में ही होगा। बहुत शंकर जी के ऐसे मंदिर हैं जो जल लुप्त हो गए हैं मैया जी में, जिनका आज पता ठिकाना नहीं है। लेकिन नर्मदा पुराण में जो वर्णन है वह प्रत्यक्ष रूप से आप समझ लीजिए। जो इस परिक्रमा को कर लेते हैं, जो भगवान महादेव आज दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, तो भी उनके दर्शन का फल प्राप्त होता है। बड़ा अद्भुत ये यही एरिया है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। कहा जाता है कि वही 108 देवियां सिद्ध पीठ बन करके तैयार हो गई। जो माता पराम्बा भगवती की जो शैलियां थी, शंकर जी की कृपा से सिद्ध पीठ में वो परिणत हो गई। हरिद्वार में वही चंडिका बनी, ये लिख लेना, पता नहीं लगेगा नहीं। हरिद्वार में वही देवियां चंडिका बनी, काशी में विशालाक्षी बनी, नैमिषारण्य में लिंगधारणी बनी और प्रयाग में ललिता देवी बनी। गंधमादन पर्वत पर कामुका बनी और मान सरोवर तीर्थ में कर्मदा नाम से उनको जाना गया। ये वही सिद्ध पीठ में परिवर्तित हो गई, जिन्होंने मां नर्मदा के किनारे भगवान महादेव को वंदन पूजन किया। हमारी यात्रा कल पूरी हो जाएगी भगवत कृपा से। अभी तो यह पता नहीं लग पा रहा है कि आने वाले समय में देखिए कि यह हमारे जीवन में कितना परिवर्तन करेगा। आज हम नर्मदापुर में बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद से यहाँ से यात्रा खंडवा की तरफ चलेगी। दादा धोनी का बड़ा अद्भुत आश्रम है, जिन्होंने 54 वर्ष से ज्यादा समय मैया जी की परिक्रमा में लगाया, जिन्होंने 18 बार परिक्रमा करी। महादेव एक केशवानंद सन्यासी बनकर के पूरी परिक्रमा में भोजन बनाते रहे। ऐसा इतिहास, ऐसी कथा मिलती है। और माता नर्मदा ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के और उनको दर्शन दिया। आज उनका स्थान वो अमर हो गया है। मेरे पास में भी भगवान नर्मदेश्वर और वहीं खंडवा से ही मुझे प्राप्त हुए हैं। और ऐसे ही मैंने पूर्व में कभी बताया होगा कि इतना बड़ा चमत्कार हुआ। मैं वृंदावन से किसी महात्मा के साथ घूमने के लिए निकला। मैं बड़ा घुमक्कड़ रहा हूँ। ये तो कोरोना काल में जरूर 501 दिन डट के एक जगह बैठ गया, नहीं बहुत नंबरी घुमक्कड़। पार्वती धर्मशाला में रुके, वहां एक सन्यासी अभिषेक कर रहे थे नर्मदेश्वर। लग रहा था ये शंकर जी हमारे पास भी होते तो कितना आनंद होता। उनका अभिषेक पूरा हुआ। ये सच है, मैया जी की परिक्रमा करने को निकला हूँ, झूठ नहीं है बिल्कुल भी। बाहर निकल के आया तो एक साधु खड़ा था, बड़ी बड़ी मोटी मालाएं हाथ में डाले हुए, और कहा बेटा तुझे नर्मदेश्वर चाहिए? हमने कहा हाँ। उन्होंने जैसे ही दिया, देखो बिना पैसा से खरीदे हुए देवता ज्यादा कृपा करते हैं, ज्यादा उनकी महिमा होती है। तो उन्होंने जैसे ही दिया, हम वो देख रहे थे, इतने में ही वो महात्मा लुप्त हो गया, पता ही नहीं लगा। हमें तो ऐसा लगा कि महादेव ही महादेव को देके चला गया। तो उन्होंने ये कहा था कि इनको नर्मदा नहलाना। अब हमने पता लगा यहाँ नर्मदा कहाँ है। हमने तो देखी भी नहीं थी। जिस समय दैत्यों का बहुत बड़ा घमासान हो रहा था, सगरे देवता ब्रह्मा जी के पास आए और कहा इन दैत्यों से हमें कैसे भी निजात मिले, इन्होंने नाक में दम कर रखा है। तब विधाता ब्रह्मा जी तप करने के लिए मां नर्मदा के किनारे पर इस स्थान पर आए। उन्होंने ओमकार का जप किया। ब्रह्मा जी के ओम शब्द से ओमकार वहीं प्रकट हो गए हैं। कहते हैं नर्मदा पुराण में वर्णन है, जिस समय सृष्टि का प्रलय होता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, नर्मदा मैया बसती है, सगरे देवता ओमकारेश्वर भगवान में आके विलीन हो जाते हैं।
जब देवता प्रकट होते हैं तो ओमकारेश्वर से ही प्रकट होते हैं। कहते हैं जो ओमकारेश्वर का दर्शन करता है उसको प्रत्येक दिन ओमकार जप करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो ये हुए हैं ब्रह्मा जी के द्वारा अनादि काल में प्रकट हुए ओमकारेश्वर। आज भी नीचे से नर्मदा मैया, वहां कोई पाइप की लाइन नहीं है, रोजाना माता नर्मदा उनके चरण छूती है, चरण स्पर्श करती है, उनको स्नान कराती है माँ नर्मदा। ओमकारेश्वर भगवान के लिए नीचे से जल ले जाने की जरूरत नहीं होती। आज के कलकाल में भी देखो कितना बड़ा प्रभाव चमत्कार है। स्वयं मैया नर्मदी प्रथम अभिषेक भगवान ओमकारेश्वर का आज की डेट में, आज की तारीख में भी करती है। ये ममलेश्वर का दर्शन पूरा तब तक नहीं होता जब तक ओमकारेश्वर का दर्शन न कर लिया जाए। मां नर्मदा परिक्रमा भी तब है और उधर ओमकारेश्वर ओम के उच्चारण से प्रकट हुए हैं। ये कैसे प्रकट हुए? एक राजा हुआ मानधाता, बड़ा अद्भुत राजा हुआ था। किसी स्त्री में ताकत नहीं थी इनको जन्म देने के लिए। इनके पिताजी यवनाश बिना संतान वाले थे। उनके लिए ब्राह्मणों ने एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया गया कि इनके यहाँ कोई संतान का जन्म हो जाए। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो बहुत बड़ा एक यज्ञ जिसमें संतान प्राप्ति के लिए एक कलश स्थापित किया गया। यज्ञ चल रहा था, 9 दिन का यज्ञ था। एक दिन की बात थी, राजा को इतनी जोर से प्यास लगी, कोई इधर उधर पानी खोजने लगे, जल मिला नहीं तो यज्ञशाला में घुस गए। तो देखा शीतल शीतल जल कलश में रखा हुआ था। मन माना नहीं, कलश का पूरा पानी उठा करके राजा पी गए। सुबह ब्राह्मणों ने देखा तो कलश खाली था। पूछा कि पानी कहाँ? जजमान ने कहा प्यास लगी थी इसलिए हम ही पी गए। तब ब्राह्मणों ने कहा ये भी कोई विधि का विधान है। अब राजा ये संतान तो अब तुम्हारे ही पेट से पैदा होगी, क्योंकि मंत्र तो कभी खाली जाता नहीं है। उसी समय महात्माओं ने राजा का दाहिना कांख चीर दिया, उसमें से जिंदा बच्चा बाहर निकाला गया। आकाश से दुंदुभियां फूलों की वृष्टि हुई। देवराज इंद्र वहां यज्ञ में प्रकट हो गए। देवता भी चल करके आए। कहा कि अब इस बच्चे का लालन पालन कौन करेगा? इंद्र ने कहा हम करेंगे। इंद्र ने अपनी अमृतमयी उंगली बच्चे के मुख में डाली, उंगली से उसने दूध पिया, नाम हो गया। इसकी माँ कौन है? तो इंद्र ने कहा था इसकी माँ हम हैं, धाता। देव ही जिसकी माँ बने मान धाता, इसलिए इनका नाम मान धाता हुआ। बड़े अद्भुत। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? तो मैं थोड़ी ओमकारेश्वर की कुछ चर्चा कर रहा हूं, आप सुन लीजिएगा। तो मानधाता राजा के यहाँ एक बार देवर्षि नारद जी आए। उन्होंने खूब चरण धोए, कथा से पुराण में मिलती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चरण धोए, चरणोदक लिया। कहा गुरुदेव आप यह बताएं तो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा शक्तिशाली पर्वत कौन सा है? तो ऋषिवर ने कहा सुमेरु पहाड़ है। कहा सो कैसे? कहा उसके ऊपर महादेव की कृपा है। जिसके ऊपर शंकर की कृपा हो जाए वो सूर्य से भी ज्यादा चमक जाता है दुनिया में। देवर्षि नारद जी ने कहा। तो कहा गुरुजी मैं भी तप करना चाहता हूँ, मेरे लिए आप आदेश करें। तो नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी के द्वारा एक महादेव नर्मदा किनारे प्रकट हुए जिनका नाम है ओमकारेश्वर। मैंने भी वहां तप किया है, तुम भी वहां जाओ और तप करो, शंकर जी तुम्हारी महिमा बढ़ा देंगे। तो राजा मानधाता का वहां पर आना हुआ। एक विंध्य पर्वत ने भी यहाँ पर आकर के तप किया है। दोनों की कथा मिलती है। कहते हैं कि इधर ओमकारेश्वर का दर्शन करके दूसरे किनारे पर वो मिट्टी के शिवलिंग बनाते थे। और एक दिन की बात थी, उस मिट्टी में से ही भगवान महादेव प्रकट हो गए जो सबको निर्मल कर दें, अंदर के दोषों को समाप्त कर दें। उनका नाम अमलेश्वर हुआ। उनका नाम अमलेश्वर हुआ। इनके ऊपर आंवला चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। वो भी कथा नर्मदा खंड में मिलती ही है इनके ऊपर। इसलिए इसको शिवपुरी के नाम से ओमकारेश्वर को और विष्णुपुरी की नाम से ममलेश्वर भगवान को जाना जाता है। आज भी भगवान नारायण ममलेश्वर भगवान की पूजा करते हैं और देवर्षि नारद ओमकारेश्वर की पूजा करते हैं। ऐसा अद्भुत ओमकारेश्वर। ओमकारे प्रमक्षाख्यम लिंगमासीदत द्विजा लावक्षाय वा प्रीत्या श्वेताम परमर्श्या। ओमकारेश्वर महादेव की महिमा जीवन भर वर्णित की जाए तो भी ये ज्योतिर्लिंग की महिमा है वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं हो सकती। इतने बड़े यह भगवान ओमकारेश्वर
जो नारी इनका दर्शन करती है, गर्भ प्रसूत का नारी बच्चे को जन्म देने में उसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। तत्पूजाम च तदा चक्रुर देवांश ऋषियांस्तथा प्रापुर वरान नेकाश संतोष बृहस्पतिध्वजा। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं, बृहस्पतिध्वज अति प्रसन्न होते हैं जो भगवान ओमकारेश्वर का दर्शन करते हैं। इस जगह पर ओम नमः शिवाय मंत्र के जपने की बहुत बड़ी महिमाएं। ओमकार नाम का जो एक लिंग पूर्व से और आज 2 हो गए हैं, वहाँ जब तक दोनों का दर्शन संक्षेप में हमने आपके बीच में रखा। शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आपने ओमकारेश्वर ममलेश्वर की बड़ी कथा सुनी है। धूप ज्यादा सी हो रही है और हो सकता है आपको कष्ट भी हो रहा हो, तो हम अपनी बातों को बहुत जल्दी समेटे लेते हैं। आगे का प्रोग्राम भी हम आपको बता दें। जिनको कल भोर में बहुत जल्दी जाना है, 2 जगह व्यवस्था रखी गई है भोजन की व्यवस्था। एक तो बंधन होटल का ग्राउंड है, उसमें शाम को प्रसाद वही है। कल सुबह भी वहीं प्रसाद है। जो यात्री चल करके आए हैं उनके लिए बहुत बड़ा अखंड विशाल भंडारा नागर घाट पर ओमकारेश्वर में किया गया है। जिनकी कल की ट्रेन नहीं है, 50 जवान वहां परोसने में लगे रहेंगे, क्योंकि हमारे गुरुकुल की जो टीम है इधर भी संभालना होगा। गाड़ियां वहां लगी होंगी, गाड़ी नंबर लिख लो उसमें। गाड़ी नंबर 1, गाड़ी नंबर 5 और गाड़ी नंबर 35, ये गाड़ियां लगी होंगी। जिनको जल्दी 5 बजे की जिनकी ट्रेन है, 1 नंबर भर जाएगी, उसको आगे भेज देंगे। रात्रि का अपना भोजन टिफिन सब पैक मिलेंगे आपको, वहां पर पैक मिलेगा पूरा का पूरा रात्रि का, और सुबह का दोपहर का भोजन आप करके जाएंगे। कल का कार्यक्रम आप समझ लीजिएगा। कल गाड़ियां उज्जैन स्टेशन पर जाएंगी, इंदौर रेलवे स्टेशन पर जाएंगी और इंदौर एयरपोर्ट पर भी जाएंगी। जैसा आनंद से खुशी से हमने आपको बुलाया है, तो मैं आपको शरीर से तो विदा कर रहा हूं, लेकिन आत्मा से बिल्कुल भी नहीं। आज सुबह मैंने भोर में कुछ मैसेज लिखे और उनके जवाब में आपकी तरफ से भी उनके बड़े अच्छे आपने उसकी रिप्लाई भी की है। तो पहले तो मैं गाड़ी नंबर 1, गाड़ी नंबर 5, गाड़ी नंबर 35 और भी जरूरत पड़ जाएगी तो सब गाड़ियां तो हमारे साथ ही होंगी। जो जो गाड़ी भरती जाएगी उसको हम आगे रवाना करते रहेंगे। ये पक्का वायदा है, आपकी ट्रेन को और हवाई जहाज को मिस नहीं होने देंगे। आप समय से बिल्कुल आप पहुंचेंगे। प्रार्थना है आप प्रसाद पा करके ही आप जाएंगे। कल का भंडारा बहुत विशाल है और अद्भुत है, और ये सब माई की कृपा से ये हो रहा है। परिवार हृदय से कृतज्ञ है। हमारी एक फैमिली का नाम है, उसका नाम है तुलसी गौ सेवा परिवार, उसके आप एक अंग हैं। इस पावन अध्यात्मक यात्रा में आप सभी की उपस्थिति ने न केवल परिक्रमा को सफल बनाया, बल्कि से एक दिव्य मंगलमय एवं अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव का रूप दिया। आपके सहयोग, सेवा भाव, परस्पर प्रेम और नर्मदा मैया के प्रति श्रद्धा ने इस यात्रा को और भी पवित्र बना दिया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, माँ नर्मदा आप सभी पर सदैव कृपा। ये मैंने जीभ से नहीं, ये मेरी नाभि से शब्द निकले हैं, वही व्यक्त कर रहा हूँ। माँ नर्मदा आप सभी पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। परिवार में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, शांति एवं आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, और भविष्य में भी यदि कभी यह यात्रा होती है तो माँ नर्मदा आपके आने के मार्ग को प्रशस्त करे। आपका परिवार चल करके आए। आप सभी के सहयोग और सहभागिता से ही तुलसी गौ सेवा परिवार गौ सेवा ही नहीं अपितु समाज सेवा एवं आध्यात्मिक कार्यों को भी निरंतर आगे बढ़ा पा रहा है। ये संगठन आपके इस प्रेम और विश्वास के लिए कोटि कोटि आपका धन्यवाद है। आप सभी का हृदय से आभार। हर हर नर्मदे, जीवन भर नर्मदे। ओम नमः शिवाय। पुराण मनीषी आचार्य कौशिक महाराज, और ये आपके लिए जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना कम है।